एक हिंदू महिला जो शादी के लिए पहले क्रिश्चियन बनती है, शादी के बाद उसके 2 बच्चे होते हैं और इसके 15 साल बाद ये भी उन महिलाओं की तरह जो आज़ादी का अजीब ख्याल रखती हैं, अपनी शादी और पति से बोर हो जाती है। उसके बाद एक नया व्यक्ति इनके जीवन में आता है और सब तबाह कर देता है। पर जो अंजू कुमारी का केस है वो और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह मामला सरहद पार का है। इसकी बहुत संभावना है कि इसे एजेंट के तौर पर तैयार करने के लिए वहाँ बुलाया गया हो। यह मामला इससे भी बहुत ज़्यादा संगीन हो। और सवाल उठता है, क्यों आज के भारत के इस माहौल में ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इस केस की गहराई और इस बात का सच इस वीडियो में। महिला 12वीं तक पढ़ी है, जैसा कि इसके पिता ने बताया। कहा है कि ये शुरू से सन की दिमाग की थी, मतलब किसी की सुनती नहीं थी। फिर इसके भाई से बात हुई, उसने कहा कि बहन और जीजा के बीच ऐसी कोई समस्या नहीं थी, सब कुछ ठीक था। इस महिला की बुद्धि का स्तर आप इस बात से जान सकते हैं कि ये महिला एक ऐसे देश चली गई जहाँ के खुद के लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते। इसने यहाँ किसी को खबर नहीं करी थी, परिवार वाले को कोई जानकारी नहीं थी ये कहाँ जा रही है। और ये मिलने किससे गई थी? एक ऐसे व्यक्ति से जिससे पहले कभी भारत में नहीं मिली थी। सिर्फ फेसबुक में बात हुई थी और फ़ोन कॉल में बात हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बॉर्डम दिमाग जिसको कहते हैं हम, वो इस महिला का रहा होगा जिसने इस तरह की हरकत की। उसके बाद इसका जो बॉयफ्रेंड था नसरुल्लाह, वो पहले बयान दे रहा था कि मैं इसे कोई दबाव नहीं डालूँगा, इसे अपना धर्म पालन करना है, ये करेगी। और इनके बयान भी अलग-अलग आ रहे थे। उसके बाद बहन ने क्रिश्चियंस छोड़ के मुस्लिम धर्म अपना लिया और वहाँ पे बढ़िया प्री वेडिंग शूट हुआ इनका। बुर्के पहन के इसने बढ़िया फ़ोटो वगैरह खिंचवाई और खाना दावत भी इनकी चली बुर्के पहन के। और इस तरह की महिला को जब भारत में रहते हुए इनका पति कह देता है कि ढंग के कपड़े पहनो, तो बड़ा बुरा लगता है। पर वहाँ जाके अभी बड़ा सुकून में लग रहा है। ये महिला वहाँ जाके कह रही है कि बड़ा पीसफुल लग रहा है, बड़ा शांति मिल रही है। अब सोच के देखिए कि पाकिस्तान में व्यक्ति जाके ऐसी बातें कर रहा है। ये लड़की जिसके चक्कर में गई है, उस नसरुल्लाह का दोस्त भी अभी सामने आया था। उसने बयान दिया कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग मान रहे हैं, वो सिर्फ एक टूरिस्ट है और हमारा देश घूमने आई है। अब देखिए कि पूरा ड्रोन से शूटिंग हुई है, हाथों में हाथ डाल के चल रहे हैं और पीछे बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूज़िक चल रहा है। ये किस तरह का टूरिस्ट आप किस तरीके से घुमा रहे हैं, ये समझ से परे है। पर कारण क्या है कि जो ये शादी को छुपा रहे हैं? सीधे बोल देना चाहिए। असल में कारण ये है कि अगर ये डिस्क्लोज़ कर देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे कि इसने शादी की है, तो भारत में इसको सज़ा पड़ जाएगी, क्योंकि ये पहले से यहाँ शादीशुदा है। और भारत के संविधान के अनुसार आप एक बार में 2 शादी नहीं कर सकते, मतलब पहले वाले को आपको तलाक देना पड़ेगा। यहाँ पे जब ये आएगी, तलाक देगी, उसके बाद अनाउंस करेगी कि मेरी शादी हो गई है। तो कानूनी दांवपेच भी इसमें फंसे हुए हैं, इसलिए अपनी शादी को वहाँ पे छुपा रही है। वहाँ के अधिकारियों ने ये कन्फर्म किया है कि इसने इस्लाम अपना लिया है और उस लड़के से शादी कर ली है और ये लड़की अभी उसी बंदे के घर में रह रही है। ये एक अच्छा बयान इसकी बेटी ने दिया कि ये वापस भी जाएगी तो इसे हम अपनाएंगे नहीं, क्योंकि ऐसी 2 कौड़ी की हरकत इसने की है, तो इसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। इस पूरे मामले में इसके पति का क्या रोल था, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी पत्नी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है? उस लड़के के साथ वो 2020 से संबंध में थी, 3-4 साल से उसके साथ संबंध में थी, आपको भनक तक नहीं लगी। ये नाकामयाबी है आपकी एक संबंध में कि सामने वाले व्यक्ति ने आपको इतने धोखे में रखकर ये सारा कर्मकांड किया है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि उसे बिल्कुल डर नहीं था। आपने इतनी ज़्यादा छूट दे के रखी है, आपने हर चीज़ में इतनी ढील दे के रखी होगी कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने आपको ऐसा समझ लिया कि कुछ कर भी दूँगी तो ये ज़्यादा सीरियस लेगा नहीं। वो मैंने देखा वीडियो जिसमें बड़े आसानी से कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो घूमने आ गई हूँ, मेरा दोस्त है। ऐसा कैसा दोस्त है कि परिवार से आप झूठ बोल के ऐसे देश चली गई जहाँ बहुत खतरा है। उस लड़के घर में आप रुकी हुई हो, अकेली गई हो। तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ है और इसने पहले भी ऐसे कर्मकांड किए होंगे उसके पति के साथ, इसलिए इसकी इतनी हिम्मत बढ़ी। सही समय पे अगर पति सख्त कार्रवाई कर लेता, तो शायद ऐसे नौबत नहीं आती। और सवाल यही उठता है कि क्यों आज की भारतीय महिला इस समय में धोखा दे रही है, जब हम विकास की ओर जा रहे हैं। अभी हमने देखा कि चंद्रयान 3 में महिलाओं का अच्छा खासा योगदान रहा और कई अन्य क्षेत्रों में महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं। पर कुछ महिलाएं ऐसे काम में क्यों लगी हुई हैं? कारण बहुत साधारण से हैं जिन्हें सबको समझना चाहिए। पहला, कि पुरुष के साथ एक ऐसा मित्र होता है, एक दोस्त होता है जिसके साथ वो हर तरह की बात कर लेता है और यही उसका खास दोस्त सही समय पर अच्छी एडवाइस देता है। ये व्यक्ति उस मित्र के साथ सारी भड़ास निकाल लेता है और सारे दुख दर्द बांट लेता है। तो जो घर की टेंशन होती है वो भी बढ़ जाती है और आदमी साधारण तरीके से नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि दोस्त ने अच्छी तरीके से एडवाइस दिया, उसे घर तोड़ने की बात नहीं की। पर महिलाओं के केस में ऐसा नहीं होता है। इनकी जो खास दोस्त भी होती है,
जिसके साथ ये फ़ोटो डाल देती हैं और बड़ा लिखती हैं सोशल मीडिया में कि मेरी बेस्ट फ्रेंड और ये फलाना ढिमका। असल में वो सब दिखावटी होता है। महिलाओं की जो दोस्त होती है उनसे इनको ज़्यादा कोई लगाव नहीं रहता। ये उसके साथ कॉम्पिटिशन करती हैं दिखने दिखाने में, रहन-सहन में और बाकी चीज़ों में। तो जो इनकी खुद की जब तकलीफ़ वाली बात आती है तो ये हर किसी से नहीं बाँट सकती। इनके पास ऐसा कोई होता ही नहीं है। अब क्या है कि आज के समय में सबके हाथ में फ़ोन है, फ़ोन में आपने 2 क्लिक किया और नए-नए लोग आपको दिख गए। बाहर बैठा हुआ आदमी जो लगातार अपनी जीभ लटकाए हुए किसी महिला की तलाश में है, वो ऐसी महिला से बात करना शुरू कर देता है। वो समझ जाता है कि शादीशुदा है और तकलीफ़ में है, तो वो उसके साथ चैटिंग शुरू कर देता है। क्योंकि उसका कुछ नहीं जा रहा, उसको मज़ा चाहिए, उसको मज़ा मिल रहा है। ये महिला सोचती है कि सामने वाला इसकी हेल्प कर रहा है, इसको सुन रहा है। धीरे-धीरे बातें इतनी आगे बढ़ जाती हैं कि जो प्राइवेट चीज़ भी रहती है, लोगों की प्राइवेसी वाली बात रहती है, वो भी शेयर होने लगती है और सारी हदें एक बार पार हो जाती हैं। फिर क्या होता है, संबंध कायम होते हैं। लगातार देखते आ रहे हैं कि माहौल भी बिगड़ता जा रहा है कि जो सेक्स रिलेटेड बातें रहती हैं, वासना रिलेटेड जो चीज़ें रहती हैं, उनको इतना आसान बना दिया गया है, उनको इतना नॉर्मल कर दिया गया है कि ये तो साधारण सी चीज़ें हर व्यक्ति के साथ होता है। ये बॉलीवुड के 2 कौड़ी के लोग तो हमेशा ऐसा प्रमोट कर देते हैं कि किसी के साथ संबंध बन गए तो क्या हुआ, बस फिज़िकल तो हुए हैं। इमोशनल रूप से तो आप अपने पति के या जो पार्टनर है उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये मानसिकता जो बना रहे हैं, उससे भी बड़ी समस्याएँ बढ़ रही हैं। अगर आप अपनी वासनाओं को काबू में नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे अगला जीवन आपका वही कीड़े-मकोड़े या कुत्ते-कुतिया जैसे ही होगा। जिस प्रकार एक मौसम आने पे कुत्ते-कुतिया बाहर जो हरकतें करते हैं, जो वो चीज़ें करते हैं, वो उनकी प्रकृति रहती है। तो मनुष्य होके जब आप ऐसी प्रकृति अपने अंदर लाएँगे, तो ईश्वर आपको वही जीवन अगले जन्म में देगा। है कि इस चीज़ का पता कैसे लगाएँ कि आपका पार्टनर धोखा दे रहा है? बहुत साधारण सी 3 चीज़ें हैं, जिन्हें आप गौर करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि दाल में कुछ काला है। पहला, वो अपने फ़ोन को लेकर कैसा महसूस करते हैं? क्या उनका फ़ोन हमेशा लॉक रहता है? अगर आप उनके फ़ोन के पास होते हैं, तो उन्हें घबराहट होना शुरू हो जाती है, वो असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। दूसरा देखिए कि उनका पैसा, उनका खर्चा कहाँ हो रहा है? किन चीज़ों पर वो पैसा लगा रहे हैं? तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वो क्या चीज़ें खरीद रहे हैं, किसके लिए खरीद रहे हैं। तीसरी चीज़, देखिए कि उनका समय कहाँ जा रहा है। वो अपना दिन भर कहाँ व्यतीत कर रहे हैं, हफ़्ते में वो किससे मिलते हैं, कहाँ जाते हैं। अगर आप इन पर ध्यान देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मामला क्या है। और इसके अलावा इन बात पे भी ध्यान दीजिए कि जिन महिलाओं के साथ आपकी बीवी रह रही है, जिन लड़कों के साथ आपका पति रह रहा है, उनका चरित्र कैसा रहा है? क्योंकि इन बातों से भी फ़र्क पड़ता है। आदमी जिसके साथ, औरत जिसके साथ रहती है, वो वैसी हो जाती है। और एक मनुष्य होने के तौर पर आपको भी समझना चाहिए कि आप जानवर नहीं हैं, तो जानवर जैसे रहने का प्रयास मत कीजिए। वासनाओं को अपने नियंत्रण में रखिए। अगर आप रिश्ते में हैं, शादीशुदा हैं, नहीं हैं, किसी के साथ आप संबंध बनाए रखे हैं, थोड़ा ईमानदार बनें। ये सोच लेना कि मेरी शादी नहीं हुई है, अभी एक लड़की को देख लेता हूँ, अभी उस लड़के को देख लेती हूँ। ये आपके कर्म सब जुड़ रहे हैं और आपको उसकी सज़ा बराबर मिलेगी। तो इसलिए अपने जो पार्टनर है उसके प्रति ईमानदार रहने की कोशिश करें। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम बाकी चीज़ों में किसी अनजान व्यक्ति से जुड़ने की। कोई व्यक्ति दोस्ती करना नहीं चाहता। कोई पुरुष अगर किसी महिला को बोल रहा है, जो अक्सर यही होता है, वो आके बोलता है मुझे दोस्ती करना, तो उसका मकसद साफ़ है, वो आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ सोना चाहता है या उसे आपसे कुछ पैसों का लेन-देन करना है या कुछ और चीज़ें हैं। बिना फ़ायदे कोई किसी से दोस्ती नहीं करता। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बेस्ट फ्रेंड वाले ढोंग से भी बचें। कोई भी पुरुष किसी महिला के साथ ऐसे ही दोस्ती नहीं कर लेता। हो सकता है कि महिला के मन में वो ना हो, पर वो पुरुष वैसा सोचता है, गलत चीज़ उसके दिमाग में निश्चित तौर पे आएगी जब महिला उसके करीब आएगी तो। ईमानदारी से रहें, किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट ना एक्सेप्ट करें, ना उसको भेजें। जबरन दोस्ती करके कुछ हो नहीं जाएगा। अगर आप भगवान पर ध्यान लगाएँगे और थोड़ा भक्ति भाव में जाएँगे, तो जितने आपके दुःख हैं, जितना आपको गलत फीलिंग आ रही है, वो अपने आप सारी खत्म हो जाएगी। ऑनलाइन चैटिंग करके अपनी प्राइवेट चीज़ किसी तीसरे को बताकर आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। 10 मिनट अच्छा लगेगा, वो थोड़ी अच्छी बातें कर देगा। उसके बाद जो चीज़ें बिगड़ेंगी, ताउम्र आपको अफ़सोस ही होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि कुछ क्षण होते हैं जहाँ पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और गलत काम हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को पहले ही ब्लॉक करके रखें, इन सारी चीज़ों को पहले दूर रखें। कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई नहीं जानते हैं, हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है दोस्ती करने की। कोई पुरुष दोस्ती करना चाहता है, कोई ज़रूरत नहीं है दोस्ती करने की, उसको हटाओ। पति के साथ रहो, परिवार के साथ रहो, कोई महिला आपकी मित्र होगी, आप महिला-महिला अच्छे से बात एक-दूसरे को समझ सकती हैं। बात उससे कोशिश करें समझने की, किसी गैर पुरुष को इस मामले में लाने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको नई जानकारी मिली होगी और ये जानकारी आपके जीवन में कहीं न कहीं काम आएगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।